कृतज्ञता हमें हमसे बाहर ले आती है, जहां हम खुद को कहीं बड़े और एक जटिल इंटरनेट के एक हिस्से के रूप में देख पाते हैं। रॉबर्ट एमंस। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इन दिनों कृतज्ञता नैतिक व्यवहार का हिस्सा नहीं रह गई है, और इस कारण सामूहिक रूप से हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। जब रोमन दार्शनिक सिसरो 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व ने यह कहा था कि कृतज्ञता सभी गुणों की देवी है, तो निश्चित रूप से उनके कहने का अर्थ यह कदापि नहीं था कि कृतज्ञता अपने निजी सुख की ओर किया गया एक प्रयास है। कृतज्ञता नैतिक रूप से एक जटिल प्रवृत्ति है, और इस गुण को अपना मूड सुधारने के लिए या खुश होने की भावना को महसूस करने के लिए एक तकनीक या एक रणनीति में परिवर्तित कर देना अन्याय होगा। इसी तरह कृतज्ञता को केवल एक आंतरिक भावना तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। विचारों के इतिहास में कृतज्ञता को एक क्रिया माना जाता है। उदाहरणार्थ, किसी की कृपा का उत्तर देना न केवल अपने आप में एक सद्गुण है, अपितु यह समाज के लिए भी बहुमूल्य है। किसी को प्रत्युत्तर देना एक अच्छी चीज है। रोमन दार्शनिक मार्क्स ट्यूलियस सिसरो ने कहा था, दयालुता के बदले में दयालुता दिखाना आवश्यक है। और रोमन वक्ता और लेखक सेनेका 54 ईसा पूर्व से 39 ईस्वी का कहना था कि जो व्यक्ति कोई लाभ प्राप्त करते हुए आभार जताता है, तो वास्तव में अपने ऋण की पहली किश्त का भुगतान करता है। समय के साथ साथ कृतज्ञता को एक गंभीर अवगुण के रूप में देखा जाने लगा। वास्तव में कृतज्ञता जितना बड़ा गुण है, कृतज्ञता उससे कहीं ज्यादा बड़ा अवगुण है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कैंट 1724 से 1804 ने लिखा था कि कृतज्ञता दुष्टता का मूल है। स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम का विचार था कि कृतज्ञता किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सबसे जघन्य और अप्राकृतिक अपराध है। कृतज्ञता खुशी के लिए अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि यह खुशी प्रदान करती है। ब्रूस लिप्टन ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में कृतज्ञता और खुशी के बीच संबंध को दर्शाया है। उन्होंने प्रमाणों के आधार पर लिखा कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संबंधपरक लाभों की व्यापक श्रृंखला का संबंध कृतज्ञता से होता है। कृतज्ञता न केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी वजह से लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि इससे उन्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। कृतज्ञता इंसान को स्वस्थ करती है, उसे ऊर्जा प्रदान करती है, और कई मायनों में इस धारणा के साथ लोगों के जीवन को बदल कर रख देती है कि सद्गुण अपने आप में एक पुरस्कार है, और इससे अन्य पुरस्कार भी पैदा होते हैं। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन चुकी कृतज्ञता का संबंध सकारात्मक गुणों जैसे सहानुभूति, क्षमा और दूसरों की मदद करने की इच्छा से है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों के स्वभाव में कृतज्ञता है, वे अपने कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अपने मित्रों को भावनात्मक सहारा देते हैं। इस विषय पर कई अध्ययन किए गए हैं, और यह पाया गया है जो लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं उन्हें ज्यादातर मददगार, ज्यादा मिलनसार, ज्यादा उम्मीदों से भरा माना जाता है। मोटे तौर पर कृतज्ञता एक ऐसा धागा है जो सारे समाज को एक सूत्र में बांधे रखता है। कोई व्यक्ति कृतज्ञता के बिना मानव संबंधों की केवल कल्पना ही कर सकता है। समाज तभी फलता फूलता है जब कृतज्ञता को इसकी नैतिक पूंजी के मूलभूत घटक के तौर पर लिया जाता है।